न आटा, न मैदा, न सूजी का इस्तेमाल करेंगे, न दही, न इनो और न ही यहाँ पर हम सोडे का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब है। ये एकदम हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और यह सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही यह क्रिस्पी सी है रेसिपी। जितना यह क्रिस्पी है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रखे हुए कुछ ही चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ उबले हुए आलू से बनने वाली एक बहुत ही शानदार, एकदम ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू है, देख सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना होगा। उबले हुए आलू से इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। आलू को हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करके ले सकते हैं, हाथों से मैश कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे ना तो देख सकते हैं एकदम ही इजी तरीके से यह ग्रेट हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगता और बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। तो आलू को इस तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं। लीजिए, आलू हमारा ग्रेट हो गया है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं है। तो इसी तरह से हम आलू को तैयार कर लेंगे। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। इसके जगह पे आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो सिर्फ 2 पिंच जितना यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे ताज़ा फ्रेश हरा धनिया और सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। एक साथ अगर पानी डाल देंगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और लगभग आधा कप जितना यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और एक पतला सा घोल तैयार करना है। इस घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। देख सकते हैं इस तरह से पतला हम इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप इसको पतला तैयार करेंगे ना तो ही आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगी। तो घोल हमारा तैयार हो गया है। इसको अभी हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। जो हमने आलू ग्रेट करके रखा था ना उसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं जीरा 1 छोटी चम्मच। साथ में ऐड करेंगे
चाट मसाला। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसकी जगह पे आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं या नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हाथों से क्रश करके डालिएगा अजवाइन को। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आएगा, सॉरी लुक नहीं, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। साथ ऐड करेंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे भुनी हुई जीरे का पाउडर, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मसालों की क्वांटिटी को बहुत ही कम रखना है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है। साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। तो 2 पिंच जितना यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इन सभी मसालों को बढ़िया से आलू के साथ में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को हल्का सा भून करके भी ले सकते हैं, मतलब पहले आप मसालों को भूनिए, उसके बाद आलू को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून कर भी ले सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह से भी अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार होगा और कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर आपको जल्दबाजी में कोई रेसिपी बनानी हो जो बहुत ही टेस्टी हो और खाने में एकदम ही लाजवाब हो, तो इस रेसिपी को आप एकदम इंस्टेंट तरीके से इस तरह से बनाइएगा। सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर। एक मीडियम साइज़ का टमाटर को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लेना है। साथ ऐड करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ले लेंगे। 8 से 10 करी लिप्स ऐड करेंगे बारीक बारीक कट करके। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ऐड करेंगे इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए लहसुन। तो 5 से 6 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप फ्रेश कट करके डालेंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया शानदार इसका टेस्ट आता है। साथ ऐड करेंगे शिमला मिर्च। एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। और तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और साथ में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही शानदार आलू का चटपटा सा मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। कम मेहनत में बनने वाली बहुत ही चटपटी सी यह आलू की फिलिंग बनकर के तैयार हो गई है। फिलिंग बोल सकते हैं आप इसको, देख सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से भी खाएंगे ना तो भी इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, देख ही सकते हैं किस तरह से यह कलरफुल दिख रहा है। तो ना तो हम यहाँ पर आटा इस्तेमाल करेंगे, ना सूजी इस्तेमाल करेंगे और ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो करने क्या वाले हैं, मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले पोहे को बढ़िया से छान लीजिएगा, जिससे जो भी डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए। मैंने पोहे को पहले ही छान करके रख लिया था। अब हम इसे एक ग्राइंडर में डाल करके इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना, पोहा को आप जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो यह एकदम पाउडर की तरह नहीं बनता है, हल्का सा इस तरह से दानेदार रह ही जाता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, सेम उसी तरह से इसका टेक्सचर आता है। तो पोहे को हम डाल देंगे इस आलू वाले मिक्सर में।
इससे ना नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। तो पोहा और आलू की बनी हुई इस कटलेट को एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए बेसन। तो 1 ही चम्मच यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे। बेसन ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है और नाश्ता प्रोटीन रिच भी बनकर के तैयार होता है। तो सिर्फ 1 ही चम्मच बेसन का यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोहा और आलू दोनों में ही अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाती है। हमने यहाँ पर आलू का इस्तेमाल किया है, तो आलू में भी अपने आप में ये बहुत ज़्यादा स्टिकीपन होता है, जिसके कारण से बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे ताकि सब्जियों का जो पानी है ना वो रिलीज़ हो जाए। जैसे जैसे इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करेगा और ये अपने परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और अब आपको अगर इसमें थोड़ा सा पानी का ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप पानी ऐड भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस तरह से हाथों से छिड़कते हुए आप पानी का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। और इस तरह से मसल कर एक चिकना डो की तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं डो हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरह से इस डो को हमें तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे लोइयों में पहले हम इक्वल तोड़ लेंगे, इससे ना नाश्ता इक्वल बनकर के तैयार होगा। चलिए अब हम इसे शेप देते हैं। तो इसे शेप देने के लिए लेंगे एक छोटा सा पोर्शन और हाथों में लेकर के इस तरह से इसको हम शेप देंगे। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से बॉल की तरह भी बना सकते हैं या इस तरह से आप छोटे से ओवल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। हाथों में ऑयल वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आपको लगे ज़रूरत तो यहाँ पर आप थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से हाथों में इसको बढ़िया से रोल करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा लंबा हम रोल तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और देख सकते हैं सभी को ही मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। पोहा आलू का रोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता है जितना आप स्लरी में डिप करके बनाओगे तो बनेगा। और स्लरी में डिप करने का यह भी एक फ़ायदा होता है कि इससे आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के नहीं बिखरती है और इसका लुक भी बहुत ही शानदार आता है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से चावल के आटे या गेहूं के आटे से स्लरी पहले बना लीजिएगा, उसके बाद इसको आप इस तरह से एक एक करके स्लरी में डिप कीजिएगा और डाल दीजिएगा ऑयल में फ्राई करने के लिए। वैसे तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, तब ये बहुत ही बढ़िया से बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो इस तरह से स्लरी में आप उसको डिप कीजिएगा, बिल्कुल भी आपकी रेसिपी ऑयल में जाकर के नहीं बिखरती है और बहुत ही शानदार एकदम ही क्रिस्पी करारा बनकर के तैयार होता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से आप इसको फ्राई कीजिएगा। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो तुरंत ही ऊपर से यह रेड कलर के हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई कर दिया तो ये ऑयली से हो जाएंगे। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे पहले 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकने दीजिए। उसके बाद इसके साइड को इस तरह से घुमाते हुए चेंज कीजिए और नीचे से फिर से पकने दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से टोटल आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाइए, धीमी धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे पकाइए। जब इस तरह से गोल्डन क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं ना, मैंने इसको स्पाइडर वाली छलनी से निकाल लिया है। बहुत ही शानदार इसका लुक आता है और खाने में भी इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है कि समोसा कचौड़ी पकौड़ी छोड़ इसी को ही आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो पोहा आलू और बेसन तो अक्सर हमारे घरों में रहता ही है, इंस्टेंट तरीके से बन जाता है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी
मेहनत नहीं लगती है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करना। सच में आपके घर में सब कोई तारीफ़ करेंगे, पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट तरीके से जब भी आपका जी करे बस फटाफट से पोहा निकालिए, आलू को ग्रेट कीजिए, उसमें पोहे को ग्राइंड करके डाल दीजिए और थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए बेसन डालिए और अच्छे से इस तरह से रोल की तरह तैयार कर फ्राई कर लीजिए। नाश्ता हमारा तैयार है।